आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत खास है दोस्तों। शुरुआत करूंगा इस क्लिप से, गौर करिएगा। अपने खाने में अनहेल्दी फैट तेल को थोड़ा कम करें। अब जैसे हमारे सामान्य घरों में महीने की शुरुआत में राशन आता है, अब तक अगर आप हर महीने 2 लीटर खाने का तेल घर लाते थे तो इसमें कम से कम 10% की कटौती करिए। हम हर दिन जितना तेल यूज करते हैं उसको 10% कम करें। ये ओबेसिटी से बचने के कुछ रास्ते हमें खोजने पड़ेंगे। एक ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने से आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। और आप सबने भी ये सुना होगा, ज्यादा तेल मत खाओ, मोटे हो जाओगे। क्या तेल खाने से हम मोटे हो जाते हैं? क्या तेल हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल है? आज हम पूरा एपिसोड डेडिकेट कर रहे हैं तेल और घी के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब हम तेल और घी की बात करते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा विडंबना है। क्यों? क्योंकि एक तरफ हमें लगता है तेल खराब है, दूसरी तरफ मार्केटिंग हमें बताता है तेल अच्छा है। आप सुपरमार्केट में जाएंगे, तेल के डब्बों में हार्ट के पिक्चर लगे हुए हैं, वो बोलते हैं ये तेल खाने से आपके हार्ट हेल्थ बेटर होगी। इसके बावजूद इंडियन खाने में तेल की अपनी ही एक महत्व है। हमारी सारी सब्जियां, हमारी सारी दाल, छोले, राजमा वगैरह तेल में बनते। तेल से इसकी फ्लेवर बढ़ती है, तेल से इसका टेस्ट भी बढ़ता है। इसीलिए आज का एपिसोड हम पूरा डेडिकेट करेंगे कौन से तेल और घी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और कौन से तेल आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है। टॉप 5 हेल्दी कुकिंग ऑयल्स एंड बॉटम 3 वर्स्ट कुकिंग ऑयल्स, आज हम इनको डिकोड करेंगे। लेकिन दोस्तों सही मानिए में अगर मैं बोलूं तो याद रखेगा कि तेल कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी भी है। जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर में करीबन 40 लाख करोड़ सेल्स है। ये सारे सेल की जो मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं, इनकी मेम्ब्रेन तेल या फैट से बनती है। वो हमारे सेल को फ्लूइडिटी देते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं हमारे सेल में क्या अंदर आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है। ये रोल फैट यानी कि तेल का भी है। दूसरा, फैट या तेल हमारे हार्मोनल प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। इनका एक बहुत बड़ा रोल है विटामिन ए, डी, ई और के अब्जॉर्प्शन में। शुरुआत में दोस्तों एक ही चीज कहूंगा, तेल जो एक रकम का फैट है वो आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन वो आपका बहुत बड़ा दोस्त भी नहीं है। और ये दोस्ती और ये दुश्मनी की आज हम बात करेंगे। और एक चीज दोस्तों आपसे शेयर करूंगा कि जब हम तेल और घी की बात करते हैं, हम इसको एक सिंगुलरली नहीं देख सकते कि सारे तेल अच्छे हैं या सारे तेल खराब है। तेल और घी की जब बात करेंगे तो हम गुड फैट्स की बात करेंगे और हम बैड फैट्स की बात करेंगे। गुड फैट्स या वो हेल्दी ऑयल जो आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को सपोर्ट करता है, आपके मेटाबॉलिक फंक्शंस को सपोर्ट करता है। और वो बैड ऑयल जो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा डिजीजेस आते हैं और आप बहुत जल्दी मर भी सकते हैं। तेल की दुनिया में डूबने से पहले थोड़ी सी बेसिक्स की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये समझना है कि ऑयल या घी एक रकम का फैट है जो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट आपको एनर्जी देता है और मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब आपको बड़ी क्वांटिटी में चाहिए फैट्स, और फैट का प्राइमरी पर्पस आपके बॉडी के लिए एनर्जी के लिए है। दूसरा दोस्तों, जब हम एनर्जी स्टोरेज की बात करते हैं हमारे बॉडी के अंदर में फैट की स्टोरेज ग्लूकोज की स्टोरेज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। मैं ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बताऊंगा दोस्तों कि अगर हमारी बॉडी फूड को फैट में कन्वर्ट नहीं करती तो मैं और आप आज जिंदा नहीं होते, क्योंकि हमारी वंश 3,20,000 साल से दुनिया में आगे बढ़ी है। इसके पीछे फैट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप हमारी बॉडी देखेंगे तो हमारी बॉडी में करीबन 2000 कैलोरीज ग्लूकोज स्टोर कर सकते हैं, इतनी ही इसकी कैपेसिटी है। लेकिन जब हम फैट की बात करते हैं, 90,000 कैलोरी से लेकर 3 या 4 लाख कैलोरीज भी आपकी बॉडी स्टोर कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब फैमिन आए, जब स्टारवेशन आए, तो इस फैट को बॉडी सर्वाइवल मोड में डाल के एनर्जी के लिए यूज कर सकती है। तीसरा दोस्तों, फैट
सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे ज्यादा कैलोरी डेंस है। जब हम शुगर की बात करते हैं या कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है, यानी कि 1 टीस्पून यानी कि 5 ग्राम में 20 कैलोरीज होती है। वही 1 टीस्पून जब हम तेल या घी की बात करते हैं या फैट की बात करते हैं, उसमें 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती है, यानी कि एक छोटी चम्मच में 45 कैलोरीज होती है आपके ग्लूकोज या कार्ब से 225% ज्यादा। इसी की वजह से हमें पता नहीं चलता, हमें तो लगता है हमने खाने में 3 या 4 चम्मच ही तेल डाली, लेकिन ये कैलोरीज के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा ओबेसिटी को कम करने के लिए आपके खाने में 10% ऑयल कम करें। नेक्स्ट दोस्तों, फैट जिसकी हम बात करते हैं, ये हमें खाने से भी मिलता है। हमारे वर्ल्ड में बहुत सारा खाना है जिससे हमें फैट मिलता है। जब हम एनिमल सोर्सेस की बात करते हैं, तो चाहे आप दूध की बात करें, फिश की बात करें, एग्स की बात करें या मीट की बात करें, इस सब में फैट होता है। अगर हम प्लांट सोर्स की बात करें, चाहे आप एवोकाडो की बात करें, कोकोनट की बात करिए, नट्स की बात करें, सीड्स की बात करें, ऑलिव्स की बात करिए, डार्क चॉकलेट की बात करिए, ये सब में आपको फैट मिलेगा। जब हम घी या तेल की बात करेंगे आगे, ये इन्हीं सोर्सेस से निकला हुआ एक वेरिएंट है या एक डेरिवेटिव है। जब हम तेल की बात करते हैं, सो 0.3 ग्राम्स ऑफ ऑयल पर केजी ऑफ बॉडी फैट, ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है। अगर आप 70 केजीज है, उसका मतलब आप मैक्सिमम 20 ग्राम ऑयल यूज कर सकते हैं दोस्तों, उसका मतलब 5 चम्मच। ये दोस्तों आपका रूल है मैक्सिमम ऑयल का। इसमें दोस्तों एक एक्सेप्शन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फैट आपकी बॉडी के लिए इंसुलेशन का भी काम करती है, बाहर से और अंदर से। आपके हार्ट को, आपके किडनी को, आपके लिवर को जब फैट की एक लेयरिंग होती है और उसके बाद या तो आपको बहुत जोर धक्का लगता है या एक्सीडेंट होता है, ये सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। और दोस्तों, घी या तेल एक प्रकार का फैट है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। आज का पूरा पॉडकास्ट दोस्तों मैंने कुकिंग मीडियम को डेडिकेट किया है, इसीलिए मैं घी और तेल की बात करूंगा दोस्तों। चाहे वो तेल में आपका खाना बनता हो, फ्राइंग होता हो या आप अपने सैलेड में ऐड करते हैं, इसकी आज हम बात करेंगे। कौन से मेरे 5 मोस्ट फेवरेट कुकिंग ऑयल्स है घी और तेल में, इसकी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको यह समझना जरूरी है कि मैंने क्या क्राइटेरिया यूज किया था ये डिसाइड करने के लिए कि ये मेरे टॉप 5 है और ये मेरे बॉटम 3 है। मेरे रिकमेंडेशन में मैंने 3 क्राइटेरिया को यूज किया है। सबसे पहला, किस तेल में कितने ज्यादा ओमेगा 6 है और कितने ज्यादा ओमेगा 3 है। आपने भी ये सुना होगा, लेकिन आपको समझाता हूं ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आए कहां से। जब हम ऑयल की बात करते हैं तो बेसिकली 2 रकम के ऑयल्स होते हैं या फैट्स होते हैं। एक जिसको हम सैचुरेटेड फैट बोलते हैं और दूसरा जिसको हम अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं। जब हम सैचुरेटेड फैट की बात बोलते हैं, इसका मतलब ये बेसिकली कि ये रूम टेम्परेचर में जनरली सॉलिड होते हैं। सैचुरेटेड फैट जैसे कि घी हो गया, जैसे कि बटर हो गया, आप जनरली देखेंगे रूम टेम्परेचर पे घी अपने आप लिक्विड नहीं होता, मेल्ट नहीं होता, इसको हम सैचुरेटेड फैट बोलते हैं। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट दोस्तों रूम टेम्परेचर में लिक्विड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 टाइप के अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। एक जिसको हम मोनो अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं और दूसरा जिसको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं। जब हम मोनो अनसैचुरेटेड फैट की बात करते हैं, मोनोसैचुरेटेड फैट में कार्बन का एक डबल बॉन्ड होता है और पॉली अनसैचुरेटेड फैट में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। जनरली अगर आप फैट के रिसर्च पढ़ेंगे तो ज्यादातर साइंस यही बोलता है कि सबसे अच्छा फैट मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है। ये थोड़ी ओल्ड बिलीफ है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये सही है। आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैट मस्टर्ड ऑयल में मिलेगा, ग्राउंडनट ऑयल में मिलेगा, ऑलिव ऑयल में मिलेगा। जब हम पॉली अनसैचुरेटेड फैट की बात करते हैं, यहां पर दोस्तों ओमेगा 6 और ओमेगा 3 आते हैं। 6 और 3 का मतलब ये, जब हम फैटी एसिड की कार्बन चेन की बात करते हैं, जब हम ओमेगा 6 की बात करते हैं तो नीचे से ये छठा बॉन्ड होता है डबल, और ओमेगा 3 में उसका जो लास्ट बॉन्ड होता है वो लास्ट से तीसरा होता है। बोलने के लिए तो सिर्फ 6 या 3 है, लेकिन
इसकी आपके हेल्थ के ऊपर फार रीचिंग इम्प्लीकेशन है। जब हम ओमेगा 6 ऑयल की बात करते हैं दोस्तों, इनका प्राइमरी पर्पस ये होता है कि ये हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। सपोज आपको कोई चोट लगी, आप नहीं चाहेंगे कि आपके बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो, यहां पर आपकी ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना जरूरी होता है। ये रोल ओमेगा 6 प्ले करता है। ओमेगा 3 का दोस्तों इससे कंप्लीटली रिवर्स रोल है। ये आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। इसी की वजह से जब हम ब्रेन हेल्थ की बात करते हैं, इसमें ओमेगा 3 का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप साइंस के पर्सपेक्टिव से देखिए तो दोनों ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दोनों आपकी सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जब हम डबल क्लिक करते हैं तो हम ये समझते हैं कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो रेशियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जनरली हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 के रेशियो की बात करते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि ओमेगा 6 बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्ट करेंगे आपके ब्लड वेसल को, जिसको ये लोग बोलते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी, मतलब आपकी बॉडी में ये इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। इसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके बॉडी में रिलीज होता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत खराब होते हैं। तो जब भी हम ऑयल का सिलेक्शन करते हैं, हम ये देखते हैं कि आपकी बॉडी में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का एक रेशियो मेंटेन होना चाहिए। जब हम ओमेगा 6 ऑयल की बात करते हैं, चाहे वो सैफफ्लावर ऑयल हुआ, सनफ्लावर ऑयल हुआ, सोयाबीन ऑयल हुआ, ये सब बहुत ज्यादा ओमेगा 6 हैवी ऑयल है। आपकी स्क्रीन में देखिए मैंने एक टेबल प्रेजेंट किया, इससे आपको पता चलेगा कौन से ऑयल में कितना ज्यादा ओमेगा 6 है। कॉटन सीड ऑयल में सबसे ज्यादा, फिर सनफ्लावर ऑयल, सेसमी ऑयल, कॉर्न ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल। इसको मैंने एक क्राइटेरिया लिया है डिसाइड करने के लिए आपके टॉप 5 ऑयल्स कौन से होंगे। ये रेशियो क्या होना चाहिए दोस्तों ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का? अगर हम इवोल्यूशनरी डाइट की बात करें, हमारे पूर्वजों की डाइट की बात करें, तो इनमें ये रेशियो शायद 1:1 था या 2:1 था, मतलब 2 टाइम्स ज्यादा ओमेगा 6 था कंपेयर टू ओमेगा 3, और उनकी सेहत बाय एंड लार्ज अच्छी थी। आज जब हम इंडियन डाइट की बात करते हैं, इसमें एक स्टडी हुई थी जिसमें यह दिखाया गया था कि इंडियंस में इसका रेशियो 36:1 है कुछ साल पहले। आज शायद ये 40:1 होगा। ये एवरेज है दोस्तों। बहुत लोगों में तो ये रेशियो 200:1 तक चला जाता है। सोचिए, जब आपकी ओमेगा 6 की क्वांटिटी ओमेगा 3 से 40 गुना ज्यादा या किसी में 200 गुना ज्यादा है, तो कितना बड़ा तहलका ये आपके अंदर में मचाती होंगी। इसके पीछे दोस्तों एक एसिड है। ओमेगा 6 की जब हम बात करते हैं तो इसमें लिनोलेनिक एसिड होता है, और जब ओमेगा 3 की बात करते हैं तो इसमें लिनोलिक एसिड होता है। जब हम घी की बात करते हैं उसमें लिनोलिक एसिड होता है। जब हम नॉर्मल तेल की बात करते हैं उसमें लिनोलेनिक एसिड होता है, यानी कि ओमेगा 6 होता है। इसीलिए दोस्तों आपने सुना होगा, मैं बहुत बोलता हूं कि अपने घर में ज्यादा घी लाइए, तेल कम करिए, क्योंकि घी में लिनोलिक एसिड होता है जिसके अंदर EPA और DHA होता है, जो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल है। आपके स्क्रीन में ये 2 टेबल देखेगा जहां मैंने समराइज करने की ट्राई की है कि ओमेगा 6 के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है और ओमेगा 3 के क्या एडवांटेजेस है। दूसरा क्राइटेरिया दोस्तों मैंने सिलेक्ट किया है स्मोकिंग पॉइंट का, क्योंकि इंडिया में हम तेल या तो फ्राइंग के लिए यूज करते हैं, या सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं, या तड़का के लिए यूज करते हैं। हम ऑयल को हीट करते हैं। जब हम ऑयल को हीट करते हैं दोस्तों, तो ऑयल बर्न करना शुरू होता है। हर एक ऑयल का एक बर्निंग या स्मोकिंग पॉइंट होता है। जब ये स्मोकिंग पॉइंट क्रॉस होता है तो बहुत भारी मात्रा में ऑयल का ब्रेकडाउन होना शुरू होता है। ये बहुत ज्यादा हार्मफुल कंपाउंड रिलीज करते हैं, जो आपके खाने के टेस्ट को तो बिगाड़ेगा ही, लेकिन आपके ऊपर बहुत ज्यादा हेल्थ रिस्क भी क्रिएट करता है,
जिसको हम अनहेल्दी बोलते हैं। दोस्तों आपके इजी यूज के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा कौन से ऑयल और घी में हाई स्मोक पॉइंट है और किस में लो है। घी की बात करें तो 250 डिग्रीज, पीनट ऑयल यानी ग्राउंडनट ऑयल 230 डिग्रीज, सनफ्लावर सोयाबीन ऑयल अगेन 230 डिग्रीज, राइस ब्रान ऑयल 230 डिग्रीज, मस्टर्ड ऑयल 190 डिग्रीज। जब हम ऑलिव ऑयल की बात करते हैं इसमें 190 डिग्रीज होता है, और जब हम तिल के तेल की बात करते हैं इसमें करीबन 170 या 180 डिग्रीज होता है। तो लो से हाई इनका ये स्मोक पॉइंट है। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस ऑयल को किस रीजन से यूज करने वाले हैं, उसके बेसिस पे आपका ऑयल का सिलेक्शन होना चाहिए। फ्राइंग है तो घी, और अगर सैलेड में डाल रहे हैं तो ऑलिव ऑयल। तीसरा क्राइटेरिया दोस्तों मेरे लिए किस लेवल का रिफाइनिंग हुआ है आपके ऑयल में। इन जनरल अगर आपका ऑयल या घी इंडस्ट्रियली मेड है तो बहुत ज्यादा रिफाइंड होता है। रिफाइनिंग दोस्तों इसलिए करते ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, इसके प्राइसेस कम हो। ये इंडस्ट्रियली मेक होते हैं, इसकी वजह से दोस्तों इसमें बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। इसमें ये लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं, जिसमें ये लोग हेक्सेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसको यूज करते हैं। तीसरा दोस्तों इसको ये लोग एसिड से ट्रीट करते हैं ताकि उन सीड्स में से ये गम्स को निकाल सके ताकि स्मूथनेस आए। उसके बाद दोस्तों ये लोग इसको न्यूट्रलाइज करते हैं कॉस्टिक सोडा यूज करके। और लास्ट में क्योंकि हर एक तेल में एक अपनी फ्लेवर होती है, अपनी एक खुशबू होती है, इसको हटाने के लिए ये लोग इसको डीऑडराइज करते हैं ताकि इसमें से इसकी फ्लेवर और इसके जो फाइटोस्टेरॉल से ये चली जाए। दोस्तों ये जो सारे इंडस्ट्रियल स्टेप्स करते हैं इसके पीछे ये होता है कि ये तेल की शेल्फ लाइफ बढ़े, ये लोग इसे मास प्रोड्यूस कर सके ताकि इसके प्राइसिंग कम हो जाए। लेकिन इस प्रोसेस के दरमियान दोस्तों इसमें जो गुडनेस होती है वो सीड्स में ये सारी चली जाती है। एग्जैक्टली जैसा कि हमने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को डिकोड किया था उसके पॉडकास्ट में सिमिलर होता है इसका भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ पर दोस्तों आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज से मिलाना चाहूंगा जो आजकल आपको मार्केट में बहुत मिलेंगे, जिसको ये लोग कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स बोलते हैं। ये दोस्तों डिफरेंस है बिटवीन रिफाइंड ऑयल एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। रिफाइंड ऑयल जो मैंने आपको स्टेप्स बोले उसके थ्रू जाते हैं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को ये लोग लेके सिर्फ कोल्ड प्रेस करते हैं और उससे ऑयल को निकालते हैं। इसीलिए ज्यादातर बोला जाता है कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स और फिल्टर्ड ऑयल जैसे कि वर्जिन ऑलिव ऑयल हुआ, कोकोनट ऑयल हुआ, या कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल हुआ, ये कंपेयर टू इंडस्ट्रियली मेड सेम ऑयल से बेटर होते हैं। लेकिन ये थोड़े महंगे भी होंगे। अगर आप अफोर्ड कर सके तो इंडस्ट्रियली मेड ऑयल के जगह कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेटर चॉइस है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल दोस्तों वो जो सीड्स में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो विटामिन होते हैं और उसकी जो फ्लेवर या खुशबू होती है उसको रिटेन कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज ये सारा वो रिटेन करने की ट्राई करते हैं, इनके स्मोक पॉइंट्स कम होते हैं, इसलिए ये तेल को फ्राइंग के लिए हो सके तो यूज ना करें। तो दोस्तों बेसिकली 3 क्राइटेरिया मैंने यूज किया। इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो कितना है, दूसरा दोस्तों इसका स्मोकिंग पॉइंट कितना है, तीसरा ये इंडस्ट्रियली मेड है या ये कोल्ड प्रेस्ड है। इसके बेसिस पे मैंने अपने टॉप 5 रिकमेंडेशन किए जो मैं आपके साथ अब भी शेयर करूंगा। मेरा टॉप कुकिंग ऑयल एंड घी रिकमेंडेशन है घी घी घी। घी से बेटर सुपर फूड कोई नहीं है दोस्तों। घी को मैं लिक्विड सोना भी बोलता हूं। क्यों दोस्तों? घी हमारी संस्कृति में कितने हजारों करोड़ों सालों से आ रहा है। कृष्ण भगवान भी मक्खन खाते थे जिसको हम आज घी बोलते हैं दोस्तों। घी से बेटर फैट है ही नहीं। अगर हम उस क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहला घी हैज द हाईएस्ट स्मोकिंग पॉइंट अमंगस्ट ऑल ऑयल्स। घी के अंदर में लिनोलिक एसिड है जिसको हम कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड बोलते हैं या CLA बोलते हैं। घी के अंदर में दोस्तों बहुत सारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है और दोस्तों विटामिन A, E और D भी है। हम लोग बात करते हैं विटामिन D डेफिशिएंसी की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेफिशिएंसी कम हो जाए, ज्यादा घी खाइए दोस्तों। आपके गट हेल्थ के लिए घी एक प्रीबायोटिक का काम करती है, आपके कॉन्स्टिपेशन को बेटर करती है। जब आप रोटी या चावल में घी डालते हैं या सब्जी घी में बनाते हैं तो आपका ग्लाइसीमिक लोड कम कर देती है। इसकी वजह से ग्लूकोज स्पाइक्स ज्यादा नहीं होते। आपके ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल मैनेजमेंट में भी घी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है
आपको बहुत ज्यादा फुलर भी रखती है। घी दोस्तों एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी वायरल भी है, इसीलिए जब भी आप बीमार होंगे आपकी मॉम, आपकी दादी नानी आपको घी खिलाएंगी या दूध में थोड़ा घी डाल देगी। घी खाने के अलावा और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको देती है जो आपकी दादी नानी और मॉम आपको बताती थी। जब आप प्रेग्नेंट थे तो आपकी मॉम आपको ज्यादा घी खिलाती थी आपके थायराइड फंक्शन के लिए, आपके लैक्टेशन के लिए घी एक सुपर फूड था। अगर आप पुराने जमाने में जाएंगे तो पहलवान और हमारे वॉरियर्स बहुत ज्यादा घी पीते थे, उनकी स्पाइन इरेक्ट रहती थी, उनके मसल में स्ट्रेंथ आती थी। विंटर्स में आप देखेंगे आपकी मॉम और दादियां घी लगाएंगी, क्यों? क्योंकि इससे रिंकल्स चले जाते हैं। घी से बेटर एंटी एजिंग क्रीम नहीं है दोस्तों। जॉइंट हेल्थ की प्रॉब्लम है, नी में घी लगाइए। नींद नहीं आती, आपकी मॉम आपके पैर के तलवे पे घी लगाएगी। हाँ दोस्तों, घी से और ज्यादा वर्सेटाइल सुपर फूड नहीं है। तड़का के लिए घी यूज करिए, फ्राइंग के लिए घी यूज करिए, सब्जी बनाने के लिए घी यूज करिए, दाल बनाने के लिए घी यूज करिए, रोटी में घी लगाइए। आपको चावल खाना है, घी के साथ खाइए। दोस्तों, घी से बेटर फैट नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी फैमिली ज्यादा हेल्दी रहे, घी को वापस बुलाइए। मैं भी खुश होऊंगा और आपकी दादी भी बोलेगी सदा सुखी रहो। मेरा नंबर 2 रिकमेंडेशन दोस्तों है कोकोनट ऑयल। हाँ दोस्तों, ये भी इंडिया की एक बहुत बड़ी गिफ्ट है वर्ल्ड को। सिर्फ इंडिया की नहीं बट काफी सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की। अगर हम केरला की बात करें तो बहुत सारे कोकोनट करीज आपको मिलेंगी। थाई फूड में आपको बहुत सारा कोकोनट ऑयल मिलेगा। आजकल विदेश में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जिसको ये बुलेट प्रूफ कॉफी बोलते हैं, जिसमें भी ये लोग कोकोनट ऑयल या उसके डेरिवेटिव्स जिसको ये लोग MCT ऑयल बोलते हैं उसको यूज करते हैं। कोकोनट ऑयल भी अपने आप में एक सुपर फूड है दोस्तों। कोकोनट ऑयल भी दोस्तों घी की तरह बहुत स्टेबल है आपके कुकिंग के लिए। ये लार्जली मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जैसे कि लॉरिक एसिड इसमें होता है। अगर आप दूसरे तेल की बात करें उसके कंपैरिजन में कोकोनट ऑयल में बहुत कम ऑक्सीडेशन होता है और रेंसिडिटी होती है। इसकी वजह से घी के बाद मेरा फेवरेट होता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में आपको रेगुलर कोकोनट ऑयल भी मिलेंगे, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल भी मिलेंगे, वर्जिन कोकोनट ऑयल भी मिलेंगे या इंडस्ट्रियली मेड रिफाइंड कोकोनट ऑयल भी मिलेंगे। डिपेंडिंग ऑन आपका बजट क्या है और डिपेंडिंग ऑन आप किस लिए यूज करते हैं, आप इसे सिलेक्ट करिए। ये याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल जो कि कोल्ड प्रेस्ड है उसे यूज करते हैं, उसे फ्राइंग के लिए यूज मत करिए। क्यों? क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट काफी कम होता है, करीबन 177 डिग्रीज। जब हम दूसरा रिफाइंड कोकोनट ऑयल की बात करते हैं, इसका स्मोकिंग पॉइंट कम से कम 204 से 210 डिग्री होता है। जब हम साइंस के नजरिए से इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं, मैंने बोला इसमें MCTs होते हैं जैसे कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। जब हम एम्प्टी स्टमक में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स लेते हैं तो ये स्ट्रेट अवे हमारी ब्रेन को एनर्जी देते हैं। ब्रेन जैसे कि मैंने आपको बोला इज 60% फैट, इसीलिए जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग में होते हैं या एक्सटेंडेड फास्टिंग प्रोटोकॉल्स करते हैं, वो लोग जब कोकोनट ऑयल या MCT ऑयल जो एक कोकोनट ऑयल का डेरिवेटिव है इसको यूज करते हैं तो उनकी ब्रेन जिसको ग्लूकोज नहीं मिला है फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, इसको यूज करते हैं अपनी एनर्जी के लिए। कोकोनट ऑयल के अंदर में दोस्तों नेचुरल एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब ये जो बैड बैक्टीरिया पैथोजन है इससे आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इसमें मैंने बोला लॉरिक एसिड भी है, इसमें फंगाई भी है। ये जो फंगाई है दोस्तों बहुत बार आप देखेंगे कोकोनट ऑयल क्लोव के साथ हम यूज करते हैं हमारी ओरल हाइजीन के लिए। जब भी डेंटल प्रॉब्लम होता है इसमें हम कोकोनट ऑयल और क्लोव का यूज करते हैं इसकी वजह से। और एक जगह आप कहाँ कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, या तो आपके स्किन पे या आपके हेयर के लिए, ये उसमें भी बहुत बड़ा बेनिफिट करता है एज अ मॉइस्चराइजर और आपके हेयर फॉल को रोकता है और हेयर ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है। कोकोनट ऑयल का एक चैलेंज है दोस्तों, अगर आप यूज टू है कोकोनट ऑयल तो बहुत मजा आएगा कोकोनट ऑयल खाने में, वो कोकोनट में फ्राई की हुई चिप्स या कोकोनट करी में या आपकी सब्जियों में। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को बिलोंग करते हैं, जनरली आपके घर में कोकोनट ऑयल नहीं आता है। और अगर आप
अब इसको इनकॉर्पोरेट करने की ट्राई करेंगे तो इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, शायद आपको पसंद नहीं आए। इसीलिए अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं तो आपकी देन है भगवान की, प्लीज कोकोनट ऑयल को जितना यूज करना है यूज करिए। अगर आपको थाई फूड पसंद है, चाहे उनकी करीज हो, ग्रीन करी, रेड करी, येलो करी, ये सब कोकोनट मिल्क में बनते हैं। आजकल हम कॉफी में भी कोकोनट मिल्क को यूज करते हैं। बहुत सारे वेरीड यूजेस हैं। तो सबसे पहले घी के बाद कोकोनट ऑयल। तीसरे नंबर पे है दोस्तों मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल। दोस्तों मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, इसकी वजह से मेरे लिए मस्टर्ड ऑयल बहुत यूनिक है और बहुत ही ज्यादा क्लोज है मेरे हार्ट से। क्योंकि जब हम तेल की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा हार्ट फ्रेंडली ऑलराउंडर है। मस्टर्ड ऑयल की एक बहुत ही यूनिक एरोमेटिक पंजेंट अपने आप में एक फ्लेवर है, बहुत ही यूनिक है और ये बहुत ज्यादा इंडियन हाउस होल्ड में एक स्टेपल ऑयल की तरह यूज किया जाता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में। जब मैं कलकत्ता या बंगाल की बात करता हूं तो मस्टर्ड के बिना तो काम ही नहीं बनता है। चाहे वो मस्टर्ड से आलू पोस्तो बनाए या वो लोग माछेर झोल बनाए या हमारी झालमुड़ी में हम लोग मस्टर्ड या सरसों का तेल डालते हैं, बहुत बहुत यूनिक है। जब हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं, अक्सर इसका डिस्प्रोपोर्शनेट हेल्थ बेनिफिट आपके हार्ट हेल्थ को मिलता है। अगर आप इसको निमंत्रित महीने में यूज करेंगे तो स्टडीज दिखाती है कि इसके कंजम्पशन से आपके इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक करीबन 70% कम हो जाता है कंपेयर टू जब आप खराब तेल जैसे कि सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं। जब हम इसकी स्मोक पॉइंट की बात करते हैं तो काफी हाई स्मोक पॉइंट है, करीबन 250 डिग्रीज, ये रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल का। अगर आप कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं तो इसका स्मोक पॉइंट करीबन 190 डिग्रीज है। हिंस इसको तलने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कलकत्ता में जाएंगे तो बहुत सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं जो मस्टर्ड ऑयल में पकोड़ा बना के बेचते हैं, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट काफी हाई है। बंगाल में और एक फेमस डिश है फिश फ्राई। हाँ दोस्तों, हमारी फिश फ्राई भी मस्टर्ड ऑयल में होती है। तो आप कुकिंग या फ्राइंग करना चाहे तो मस्टर्ड ऑयल आपका फ्रेंड बन सकता है। दोस्तों मस्टर्ड ऑयल में और एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसकी वजह से ये पूरे देश में नहीं यूज होता है। मस्टर्ड ऑयल की अपनी एक यूनिक फ्लेवर प्रोफाइल है। जो आप मस्टर्ड या अगर आप कासुंदी खाते भी है जो मस्टर्ड से बनती है, या मस्टर्ड ऐसे भी खाते हैं या मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, इसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर प्रोफाइल होती है। इसलिए आपको करीबन टाइम लगता है इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, लेकिन अगर आप ग्रेजुअली इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको फ्लेवर एनहांसमेंट भी मिलेंगे और हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इसकी पंजेंट स्मेल के पीछे एक नेचुरल कंपाउंड है जिसको हम एलाइल आइसोथाइसाइनाइड बोलते हैं। इसकी वजह से इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी आपको मिलती है। इसकी वजह से मस्टर्ड ऑयल को हम अचार में भी यूज करते हैं। एक चीज दोस्तों मस्टर्ड ऑयल में मैं आपको कॉशन करूंगा, इसको आप लिमिट में यूज करिए। ये ऑयल जब आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं, इसमें यूरिक एसिड भी होता है जिसकी वजह से आपके हार्ट में लीजन्स भी कॉज कर सकते हैं। तो नॉर्मल मात्रा में बहुत बेनिफिट्स है, बहुत ज्यादा अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज करेंगे तो आपके हार्ट के ऊपर भी इंपैक्ट कर सकता है। चौथा दोस्तों, मैं गुजराती हूँ, गुजरातियों का फेवरेट ग्राउंडनट ऑयल या पीनट ऑयल। ये एक बैलेंस्ड ऑलराउंडर है दोस्तों। ये आपको अक्सर बंबई के किचनों में, गुजरातों के किचन में मिलेगा, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा ग्राउंडनट का प्रोडक्शन गुजरात में होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले अगर आप चले जाएंगे तो सारे वेस्टर्न इंडिया में, सारे सदर्न इंडिया में ग्राउंडनट ऑयल या पीनट ऑयल बहुत ही ज्यादा कॉमन था हमारे कुकिंग में। उस टाइम में हम इतने अमीर भी नहीं थे, इसलिए कुकिंग ऑयल का यूज भी बहुत कम क्वांटिटी में होता था और इससे हमें हमारे काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते थे। तो जब हम ग्राउंडनट ऑयल की बात करते हैं, इसकी लेगेसी बहुत लंबी और बहुत पुरानी है दोस्तों। मैंने ग्राउंडनट ऑयल के बारे में बोला कि ये एक बहुत ही बैलेंस्ड ऑलराउंडर है। इसमें 50% आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स मिलेंगे, करीबन 30% पॉली अनसैचुरेटेड फैट मिलेंगे और बैलेंस इसमें सैचुरेटेड फैट होता है। ये बहुत ही बैलेंस्ड फैट प्रोफाइल है जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए काफी बेटर है दोस्तों। इसमें मुनाफा मस्टर्ड ऑयल से थोड़ा कम है, इसीलिए मस्टर्ड ऑयल को मैंने ग्राउंडनट ऑयल के ऊपर रखा दोस्तों।
लेकिन इसकी फ्लेवर प्रोफाइल न्यूट्रल है, तो बहुत इजी है ग्राउंडनट ऑयल को आपके लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना कंपेयर टू मस्टर्ड ऑयल, बिकॉज मस्टर्ड ऑयल की फ्लेवर प्रोफाइल काफी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों ऑल्सो कंपेयर टू मस्टर्ड ऑयल इसमें ओमेगा 6 कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए बहुत ज्यादा मत यूज करिए। लेकिन क्योंकि इसमें मूफा बहुत हाई है, बहुत ज्यादा मात्रा में ओमेगा 6 नहीं है, लेकिन कंपेयर टू मस्टर्ड ऑयल ओमेगा 6 ज्यादा है। लेकिन कंपेयर टू बाकी जो वर्स्ट ऑयल की हम बात करेंगे जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, ओमेगा 6 इसमें काफी कम है। क्योंकि दोस्तों ये ग्राउंडनट या पीनट से बनता है, इसमें आपको काफी अच्छे मात्रा में विटामिन ई भी मिलेंगे जो अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप अनरिफाइंड पीनट ऑयल लेते हैं तो इसमें आपको करीबन 11 से 15 मिलीग्राम विटामिन ई मिलेगा पर 100 ग्राम ऑफ ऑयल, जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट का पूरा 100% कोटा है। जब हम इसकी स्मोक पॉइंट की बात करते हैं तो इसका स्मोक पॉइंट काफी हाई है, करीबन 232 डिग्रीज। इसकी वजह से ये एक बहुत वर्सेटाइल ऑयल है। चाहे आप इसमें खाना बनाना चाहें, आपकी फेवरेट सब्जियां बनाना चाहे, या आपकी दाल या चना या राजमा इसमें बनाना चाहे, या आप इसमें पूरी फ्राई करना चाहे, या कोई भी चीज डीप फ्राई करना चाहे, चाहे वो समोसा हो, कचौरी हो, इसके लिए ये एक बहुत वर्सेटाइल ऑयल है। जब हमारे देश में चीपर ऑयल नहीं आया था और आप आपके फेमस फरसान शॉप्स या स्वीट शॉप्स में जाते थे, वो जो समोसा, कचौरी, नमकीन फ्राई होते थे, गुजरात में जो फाफड़ा गाठिया फ्राई होता था, ये सब तब ग्राउंडनट ऑयल में फ्राई होता था। अब क्योंकि चीपर वर्जन ऑफ पुअर क्वालिटी ऑयल आ गए, बहुत जगह ये रिप्लेस हो गए, लेकिन आप इसको अपने घर से रिप्लेस मत करिएगा, क्योंकि कंपेयर टू जो 3 बॉटम ऑयल्स की हम आगे बात करेंगे उससे ये कहीं ज्यादा बेटर है। दोस्तों जब मैं खाने की बात करता हूं मैं हमेशा बोलता हूं कॉन्टेक्स्ट इज की, डोसेज मेक्स द पॉइजन। तो अगर आपके घर में ये जो मैंने टॉप 4 ऑयल्स की बात की, चाहे वो घी हो, कोकोनट ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो या ग्राउंडनट ऑयल हो, ये आना बंद हो गए, इसके जगह आप वो चीपर सस्ते वाले तेल ला रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सस्ते वाले तेलों को, ये चारों में से आपको जो पसंद है आपके फ्लेवर प्रोफाइल या आपके बजट के हिसाब से, इससे जितनी जल्दी रिप्लेस कर सके करिए। क्योंकि कंपेयर टू ये सारे ऑयल, ये 4 जो मेरे टॉप 4 रिकमेंडेशन है आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी बेटर है। लेकिन हमेशा मैं बोलूँगा डोसेज मेक्स द पॉइजन, इसीलिए ऑयल को कंज्यूम करिए, लेकिन नॉट मोर देन 0.3 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर पर्सन इन योर फैमिली। इसी की मात्रा में जब हम ग्राउंडनट ऑयल की बात करते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 6 की क्वांटिटी टॉप 3 ऑयल से थोड़ी ज़्यादा है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत एक्सेस यूज मत करिएगा दोस्तों। नंबर 5 पे आता है दोस्तों ऑलिव ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। आप थोड़ा सरप्राइज होंगे कि प्रशांत क्यों ऑलिव ऑयल को मैंने नंबर 5 कैटेगरी में डाला। इसकी वजह है दोस्तों, ग्लोबली जब हम बेस्ट फैट्स या बेस्ट ऑयल की बात करते हैं, ऑलिव ऑयल नंबर 1 कैटेगरी में आता है। क्योंकि इंडिया में ऑलिव ऑयल हमारी संस्कृति में नहीं है, हमारे एंशिएंट विजडम में नहीं है, इसी की वजह से मैंने ऑलिव ऑयल को नंबर 5 कैटेगरी में डाला है। हाँ, आजकल आपको बहुत सारे सुपरमार्केट्स में ऑलिव ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिलेंगे, लेकिन ट्रेडिशन या इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये बहुत ही नया तेल है इंडियन पर्सपेक्टिव से। इसी की वजह से दो ग्लोबली ऑलिव ऑयल नंबर 1 चॉइस है, मेरे लिए ऑलिव ऑयल नंबर 5th चॉइस में है, क्योंकि इसकी यूसेज हमारे इंडियन कुकिंग में बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस नहीं दिखाती है। इसी की वजह से मेरे लिए ये नंबर 5वीं कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आप चाहें और अगर आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो ये शायद नंबर 2 पे भी आ सकता है घी के बाद। मेरे लिए मैंने इसको यूसेज के पर्सपेक्टिव से नंबर 5 पे रखा है। अगर हम वर्ल्ड में ब्लू जोन्स की जब बात करते हैं, ब्लू जोन्स दोस्तों वो जोन है जहां पर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल पाए जाते हैं जो 100 से ज्यादा जीते हैं। इसको डैन ब्यूटनर ने ब्लू जोन बोला था। एंड इनकी डाइट को जब इन्होंने डिकोड किया तो बोला ये सबकी डाइट लार्जली मेडिटेरेनियन डाइट थी। जब इस डाइट की बात की गई तो ये बहुत हाई थी फैट में, और जब इस फैट के ऊपर इन्होंने डबल क्लिक किया तो ऑलिव और ऑलिव ऑयल सबसे ज्यादा मात्रा में ये लोग कंज्यूम करते थे। इसकी वजह से ग्लोबली
ऑलिव ऑयल को नंबर 1 ऑयल या बेस्ट ऑयल में माना जाता है। इसके पीछे दोस्तों ये है कि ऑलिव ऑयल मोनो अनसैचुरेटेड फैट में बहुत ज्यादा रिच है। 75% ऑफ ऑलिव ऑयल इज मोनो अनसैचुरेटेड फैट, जिसको ये लोग ओलिक एसिड भी बोलते हैं, जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। जब हम सारे ऑयल्स और घी की बात करते हैं और उसके मुफा कंटेंट की बात करते हैं तो मैक्सिमम मुफा कंटेंट आपको ऑलिव ऑयल में मिलेगा। जब हम ब्लू जोन्स की डाइट की बात करते थे तो जिन जिन डाइट्स में ज्यादा मात्रा में ऑलिव्स या ऑलिव ऑयल इनकॉर्पोरेट गए, वहां पर द इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज वाज द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। जब मैं साइंटिस्ट से बात करता हूं तो वो मुझे समझाते हैं कि प्रशांत, ऑलिव ऑयल एक्चुअली ऑयल नहीं है, लेकिन ये एक रकम से ऑलिव का जूस है और उस ऑलिव में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स या पॉलीफिनॉल्स होते हैं। ये पॉलीफिनॉल्स हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है या जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो इन्फ्लेमेशन की वजह से बढ़ता है, उससे फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं। कुछ एक स्टडीज भी हुई थी जहां उन्होंने कंपेयर किया वो लोगों को जो ऑलिव ऑयल ज़्यादा यूज़ करते थे कंपेयर टू वो जो ऑलिव ऑयल के जगह बाकी ऑयल को ज़्यादा यूज़ करते थे। और जब इनकी आर्टरी में प्लाक फॉर्मेशन देखा गया तो जो ऑलिव ऑयल ज़्यादा यूज़ करते थे उनकी आर्टरीज में प्लाक फॉर्मेशन कंपेयर टू जो दूसरे ऑयल यूज़ करते थे काफ़ी कम था। इसीलिए ऑलिव ऑयल को हार्ट प्रोटेक्टिव भी बोलते हैं। ऑलिव ऑयल बाकी सब ऑयल और घी की तरह आपको काफ़ी फुलर भी रखता है। इसकी वजह से ये आपके ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल और वेट मैनेजमेंट में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसकी वजह से आप देखेंगे विदेशों में ये लोग ऑलिव ऑयल पीते भी है। जब ऑलिव ऑयल की दोस्तों हम बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा आपको सुपरमार्केट्स में ऑलिव ऑयल मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिलेगा, आपको लाइट ऑलिव ऑयल मिलेगा या आपको एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल मिलेगा। बी वेरी केयरफुल। जब हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की बात करते हैं इसका मतलब ये कोल्ड प्रेस्ड है और ये सबसे कम प्रोसेस्ड है। इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट और सबसे ज्यादा फ्लेवर है। इसके बाद जब हम आ जाते हैं तो नॉर्मल ऑलिव ऑयल आपको मिलता है। नॉर्मल ऑलिव ऑयल जो लोअर ग्रेड होता है इसमें भी आपको या तो प्योर मिलेगा या आपको लाइट मिलेगा। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के बाद आता है वर्जिन ऑलिव ऑयल जो एक्स्ट्रा वर्जिन से थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस्ड है। आप इसमें देखेंगे प्योर या लाइट वर्ड यूज़ किया जाएगा, लेकिन ये सारे मार्केटिंग गिमिक्स है। अल्टीमेटली ये सारे रिफाइंड ऑलिव ऑयल्स है। अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो हमेशा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या EVOO ही यूज़ करें। दोस्तों ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट सबसे कम है। एक गलती कभी मत करिएगा कि ऑलिव ऑयल में अपना कोई भी खाना फ्राई मत करिएगा, इससे आपकी हेल्थ नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। क्योंकि ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट 190 डिग्रीज है। ज्यादा मात्रा में आप देखेंगे ऑलिव ऑयल को ये लोग सैलेड ड्रेसिंग में यूज करते हैं, या जब आप इटालियन क्विजीन में जाएंगे तो ये लोग सॉटे करते हैं वेजिटेबल्स को या अपने नूडल्स को या अपनी स्पगेटी को ऑलिव ऑयल में लाइट हीट के ऊपर। तो जब भी ऑलिव ऑयल यूज करें, जहां तक हो सके उसको नेकेड यूज करें या उसको सॉटिंग के लिए यूज करिए, फ्राइंग के लिए कभी यूज मत करिए। और एक चीज दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में ऑलिव ऑयल को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, तो याद रखिएगा ऑलिव ऑयल के अंदर में भी आपको ओमेगा 6 नहीं मिलेगा। आपको ओमेगा 6 बहुत कम मात्रा में मिलेगा और ओमेगा 3 तो होता ही नहीं है। इसकी वजह से अगर आप बहुत ज्यादा ऑलिव ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं तो 70% फैट जो आपको खाने से मिल रहे हैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट जरूर करिएगा, ताकि आपको ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दोनों मिल जाए। याद रखिएगा दोनों जरूरी है आपके हेल्थ के लिए। वो रेशियो में प्रॉब्लम है, ओमेगा 6 अपने आप में खराब नहीं है। अब दोस्तों बढ़ते हैं मेरे वर्स्ट 3 रिकमेंडेशन क्या है जो कभी भी आपके घर में नहीं आने चाहिए। और इस वीडियो के बाद अगर ये आपके घर में है तो आप मुझे एक प्रॉमिस करिए, इसको लेके आप फेंक देंगे, गरीब को भी नहीं देंगे। इसमें दोस्तों सबसे पहला आता है वनस्पति घी या डालडा घी जिसे हम बोलते हैं। जब हम फ्रेंडशिप्स की बात करते हैं बोलते हैं ये तो यार डालडा फ्रेंड है। डालडा फ्रेंड मतलब फेक फ्रेंड।
हाँ दोस्तों, इतना खराब है कि हम नॉर्मन नोमेनक्लेचर में भी डालडा को खराब पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इसको क्रिएट तो किया गया था एज अ चीप सब्स्टिट्यूट फॉर घी, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खराब है। वनस्पति दोस्तों अपने आप में कुछ नहीं बट एक वेजिटेबल ऑयल है, जिसको ये लोग लेते हैं चीप वेजिटेबल ऑयल और इसको बहुत ज्यादा ब्लास्ट करते हैं हाइड्रोजन आयन के साथ, ताकि ये जाके सॉलिडिफाई हो जाए रूम टेम्परेचर पे और आपको लगे कि ये घी जैसा है। ये जब हाइड्रोजन आयन से इसको ये लोग डालते हैं तो ये अपने आप में जो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रांस फैट, जो बहुत खराब है। दोस्तों मैंने एक अल्ट्रा प्रोसेस फूड के ऊपर भी पूरा एपिसोड किया था, जहां मैंने बताया था क्यों अल्ट्रा प्रोसेस फूड आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जब आपकी हेल्थ की बात करते हैं। जब हम वनस्पति की बात करते हैं, वनस्पति ऑयल का अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, एक ट्रांस फैट है। अपने माइंड में खाली ये सोचिएगा, वनस्पति मतलब हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक। हाँ दोस्तों, इतना एडवर्स इम्पैक्ट है वनस्पति का आपके हार्ट हेल्थ के ऊपर। ये आपके हार्ट की आर्टरीज को मैसिवली क्लॉग कर देता है। इसीलिए बोला जाता है जहां तक हो सके ट्रांस फैट से दूर रहिए। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज, इस सब के पीछे ट्रांस फैट है या वनस्पति ऑयल है। WHO ने बोला है ट्रांस फैट की वजह से सारे वर्ल्ड में करीबन 5 लाख प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज डेथ होती है हर साल। WHO को डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, इन्होंने बोला है कि ट्रांस फैट या इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट यानी कि वनस्पति इज अ टॉक्सिक केमिकल दैट किल्स, देयर इज नो प्लेस फॉर इट इन फूड। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है दोस्तों, गौर करिएगा। घर में वनस्पति है, फेंक दीजिए। दोस्तों वनस्पति में कोई न्यूट्रिशन भी नहीं है, मैं तो बोलता हूँ इसमें जीरो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है। दोस्तों इसको सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है ताकि उस प्रोडक्ट की टेक्सचर को मेंटेन कर सके या उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सके। इसके बदले में ये आपके बॉडी के अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, क्योंकि आपकी ब्रेन 60% फैट से बनी हुई है। ये कहीं ना कहीं जाके आपके ब्रेन को भी बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं और आपको अल्जाइमर इन द लॉन्ग रन देंगे। दोस्तों आपको कहां पर, आपके घर में शायद वनस्पति नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप बाहर खाना खाने जाते हैं और बहुत सारी रेस्टोरेंट में आपको लगेगा अरे यहाँ तो खाना बहुत टेस्टी है और बहुत सस्ता है, वहाँ पर इनवेरिएबली ये लोग वनस्पति यूज करते हैं। बाहर की रेस्टोरेंट में, हलवाई की दुकान में वनस्पति यूज किया जाता है, चाहे आपकी जलेबी बनाने के लिए, लड्डू बनाने के लिए, आपकी कुकीज़ या बिस्किट बनाने के लिए। आप देखेंगे पीछे में लिखा होगा हाइड्रोजनेट वेजिटेबल ऑयल, ये और कुछ नहीं बट वनस्पति है। हमारे FSSAI ने भी बोला है कि आपके पूरे डाइट, आपके पूरे ऑयल में 2% से कम ट्रांस फैट होना चाहिए। मेरा तो मानना है 0 होना चाहिए। अब तुरंत जाएंगे अपने घर में, मॉम से पूछेंगे, आपकी वाइफ से पूछेंगे, आपकी दादी से पूछेंगे और आपको पता चलेगा अरे प्रशांत हमारे घर में तो वनस्पति नहीं आता है। हाँ, आपके घर में वनस्पति कुकिंग के लिए नहीं आता है, लेकिन वो जो पोटैटो चिप्स का पैकेट है, वो जो भुजिया है, वो जो बिस्किट है, वो जो डेजर्ट आपके फ्रिज में रखी गई है, उस सब के अंदर में दोस्तों वनस्पति है। और इसकी वजह से आपकी लाइफ में आप वनस्पति कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है आपको वनस्पति कम खाना है तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड कम खाइए। ये सारे हाइड्रोजनेट वेजिटेबल ऑयल या वनस्पति से बनते हैं। दूसरा वर्स्ट ऑयल दोस्तों रिफाइंड सीड ऑयल, जो कि ओमेगा 6 में बहुत हाई होता है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल। इसमें ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसकी वजह से इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ओमेगा 6 का रेशियो टू ओमेगा 3 40:1 है, या कई जनों में तो ये 200:1 है। अगर सुपरमार्केट के शेल्फ में आप देखें करीबन 70 to 80% आपको ये रिफाइंड इंडस्ट्रियल सनफ्लावर, सैफफ्लावर, कॉर्न और सोयाबीन ऑयल्स मिलेंगे और इस पे ये लोग बहुत ज़्यादा ऑफर लगाते हैं। दूसरा, मार्केटिंग में इसमें ये लोग हार्ट का पिक्चर डालते हैं। आपको लगेगा कि इसको खाने से आपके परिवार की हार्ट हेल्थ बेटर होगी,
मुझे नहीं पता क्यों इनको अलाउ करते हैं हार्ट का पिक्चर लगाने के लिए, लेकिन दोस्तों इनसे सावधान रहिएगा, इनसे बचिएगा। हो सके तो वो बाय वन गेट वन वो सस्ते के चक्कर में मत पड़िएगा दोस्तों, मत लाइएगा आपके घर में, और अगर आपके घर में है तो इसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। दोस्तों इस ऑयल के अंदर में अगर आप देखेंगे तो 60 to 70% लिनोलिक एसिड है, 60 to 70% इसमें ओमेगा 6 है दोस्तों, और ऑलमोस्ट 0 ओमेगा 3 है। सनफ्लावर ऑयल में करीबन 75% ओमेगा 6 है, कॉर्न ऑयल में 55%, सोयाबीन ऑयल में 50%। ये बहुत ज्यादा मात्रा में है, जो जब आप खाते हैं ये आपके ओमेगा 6 और ओमेगा 3 के रेशियो को बहुत खराब कर देता है। इसके पीछे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो मैंने एक क्राइटेरिया बताया था कितना रिफाइंड ये तेल है, वो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्रियली रिफाइंड होते हैं। इसकी जो सारी अच्छाई है, चाहे वो सोलवेंट के कारण हो, ब्लीचिंग के कारण हो या डिओड्राइजेंट के कारण हो, ये सारी अच्छाई इसमें से निकाल देते हैं। सारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि विटामिन ए इसमें से निकाल देते हैं, ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, ताकि ये लोग इसको सस्ता बना सके, ताकि आप इसको ज़्यादा कंज्यूम कर सके। अगर आप घर में जाके देखते हैं और आप बोलेंगे अरे प्रशांत मेरे घर में तो ये कोई ऑयल भी नहीं आता है, तो सबसे पहला जाके आपकी मॉम को, आपकी दादी को थैंक यू बोलिए। दूसरा, जस्ट बिकॉज ये आपके घर में नहीं आते इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं दोस्तों। मोस्ट रेस्टोरेंट्स में ये लोग यही ऑयल यूज करते हैं, मोस्ट स्ट्रीट फूड में ये लोग यही ऑयल यूज करते हैं। तो अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार बाहर खाना खाते हैं या जोमेटो स्विगी से मंगाते हैं, इसका मतलब आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं। कोई रेस्टोरेंट पैकेजिंग लिखता नहीं है इसमें इन्होंने कौन सा ऑयल यूज किया, कोई रेस्टोरेंट पैकेजिंग लिखता नहीं है इसमें ओमेगा 6% कितना है। आपको वो टेस्टी लगता है, क्योंकि टेस्टी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ होता है। तो ऑलवेज केयरफुल रहिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा या तो बाहर खाते हैं या जोमेटो स्विगी करते हैं, ये सेकंड कैटेगरी रिफाइंड ऑयल आपके अंदर में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। रेस्टोरेंट में दोस्तों और एक प्रॉब्लम होता है, अगर आप फ्राइड खाना बहुत ज़्यादा बाहर से मंगाते हैं, ये लोग ये ऑयल को बहुत मैसिवली रीयूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा ये लोग रीयूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा इसमें हार्मफुल कंपोनेंट जैसे कि एल्डिहाइड्स हुआ या पॉलीसिस्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग पीएच बोलते हैं, जो कार्सिनोजेनिक है, जो आपके डीएनए को डैमेज करता है, ये काम करता है, आपको कैंसर रिस्क भी हाई होता है। दोस्तों अगर आप गूगल वगैरह करते हैं आपकी हेल्थ एडवाइस के लिए, तो आप देखेंगे ये लोग इसको बहुत ज़्यादा खराब नहीं मानते, बोलते हैं मॉडरेशन इज की, थोड़ी मात्रा में चलेगा। मैं बोलता हूँ नहीं चलेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि दो आप इसको कम मात्रा में घर में तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट का खाते हैं या जोमेटो स्विगी करते हैं, ऑलरेडी ये मॉडरेशन जोन में नहीं है, ये आउट ऑफ जोन है। तो अगर आप मेरी बात मानेंगे तो इसको घर में लाइए ही मत। मैंने आपको बहुत 5 बेटर ऑल्टरनेटिव्स बोले, उसको लाइए। अगर एक्सपेंसिव है तो भी लाइए, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, आपकी फैमिली इसको कम मात्रा में यूज करेंगे, जो भी आपके लिए बेटर है। तीसरा वर्स्ट ऑयल दोस्तों मेरे लिए है पाम ऑयल या पामोलिन ऑयल। दोस्तों ये सस्ता है, ये स्टेबल है, इसलिए आज बहुत सारे रेस्टोरेंट में, स्पेशली क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में ये आ गया है। आपके चिप्स को, आपके कुरकुरे को, आपकी बिस्किट को, आपके चॉकलेट को पाम ऑयल में बनाया जाता है दोस्तों। आपके वो 2 मिनट नूडल में भी आपको ये पाम ऑयल मिलेगा, ये सस्ता वाला पाम ऑयल मिलेगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये सस्ता है। बिकॉज ये सस्ता, ये प्रोडक्ट प्राइसेस को कम रखते हैं, इसीलिए आपको 10 रुपए में चिप्स मिलती है, 10 रुपए में इंस्टेंट नूडल मिलता है, 10 रुपए में चॉकलेट मिलता है, 5 रुपए में बिस्किट के पैकेट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पाम ऑयल यूज किया जाता है दोस्तों। अगर आप बहुत प्योर पाम ऑयल यूज करेंगे दोस्तों, जो बहुत सारे कंट्रीज में यूज करते हैं, ये इतना खराब नहीं है। इसकी फ्लेवर प्रोफाइल भी बहुत ही यूनिक है। लेकिन
हमारे लाइफ में जो पाम ऑयल आता है ये रिफाइंड पाम ऑयल आता है, वो सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू जाता है क्योंकि इसकी एक बहुत यूनिक फ्लेवर है, बहुत टाइम लगता है ये फ्लेवर को निकालने के लिए, इसलिए इसमें बहुत सारे सॉल्वेंट्स और बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि इसकी जो यूनिक फ्लेवर प्रोफाइल है इसको ये लोग हटा सके। इसलिए क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जिसमें पाम ऑयल है आप खाए आपको उसकी फ्लेवर ही नहीं दिखे। दूसरा दोस्तों, पाम ऑयल सैचुरेटेड फैट में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों घी भी सैचुरेटेड फैट है और पाम ऑयल भी सैचुरेटेड फैट है, लेकिन पाम ऑयल बहुत ही ज़्यादा खराब सैचुरेटेड फैट है। इसमें सैचुरेटेड फैट कंटेंट करीबन 50% है। अगर आप मुझे बहुत ऑनेस्टली पूछेंगे तो आज जो इंडिया की स्टेट ऑफ हेल्थ है, मेरे देश की जो सेहत की सिचुएशन है, आज हम डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, ओबेसिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, हाइपरटेंशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, इस सब के पीछे है ओवर कंजम्पशन ऑफ पाम ऑयल इन प्रोडक्ट्स जहां आपको पता भी नहीं है इसमें पाम ऑयल यूज़ किया गया है। समोसे में, कचौरी में, चिप्स में, कुरकुरे में, आपकी मिठाई में, आपके केक में, आपके चॉकलेट्स में, आपके आइसक्रीम में, इस सब में पाम ऑयल यूज़ किया जाता है दोस्तों, ताकि इसको ये लोग सस्ता रख सके, ताकि आपको इसकी आदत लग सके और आप खाते ही जाते हैं। आपको लगता है यार ये तो बहुत सस्ते हैं। दोस्तों ये सस्ते नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसका सबसे बड़ा कॉस्ट है आपकी सेहत। इस सस्ते खाने के लिए अगर आपने आपकी सेहत खो दी दोस्तों, तो आप ही बताइए सस्ते हैं कि महंगे हैं। दोस्तों मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक शेयर करूंगा तो आप चौंक जाएंगे। कोविड के बाद 2001 में इंडिया सिर्फ 3 मिलियन मेट्रिक टन पाम ऑयल कंज्यूम करती थी। सिर्फ 3 से 4 साल में दोस्तों ये 3 मिलियन आज 10 मिलियन मेट्रिक टन हो गया है। 3 गुना ज्यादा कंजम्पशन पिछले 3 से 4 साल में पाम ऑयल का। और आप अपने घर में मॉम या दादी से पूछेंगे, बोलेंगे हमारे घर में तो पाम ऑयल आता ही नहीं है। हाँ दोस्तों, आपके घर में पाम ऑयल नहीं आता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आप आपके कबर्ड के शेल्फ खोलेंगे या फ्रिज खोलेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके घर में पाम ऑयल आता है। ऐसा ही नहीं है कि 3 मिलियन मेट्रिक टन पाम ऑयल आज 10 मिलियन मेट्रिक टन हो गया, आपको पता ही नहीं चला। दोस्तों ये थे मेरे टॉप 5 और वर्स 3 रिकमेंडेशन। दोस्तों मेरा पॉडकास्ट दोस्तों यहाँ खत्म नहीं होता है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, लेकिन 70% फैट हमें खाने से मिलने चाहिए, सिर्फ 30% ऑयल या घी से मिलने चाहिए। घी एक एक्सेप्शन है जो आप एक्सेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरह अगर आप 16 चम्मच घी खाते हैं तो बाकी कोई भी खाने को आपको उससे रिप्लेस करना होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेस कैलोरीज आपको मोटा बनाएगी। अब मैं कुछ रीजंस आपको बताऊंगा क्यों ये ऑयल्स को आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाने की ज़रूरत है। सबसे पहला दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा कैलोरी डेंस है। 1 ग्राम ऑयल में 9 कैलोरीज है। जब आप इसको ज्यादा खाते हैं, वो 1 ग्राम में आपको कार्ब या चीनी के कंपैरिजन में 200% से ज्यादा कैलोरीज मिलती है। आपको पता भी नहीं चलता और ग्रेजुअली आप मोटा होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम दोस्तों ऑयल का ये है कि हमारी ऑयल का कंजम्पशन मैसिवली बढ़ गया है। क्वांटिटी इज थ्रू द रूफ। दोस्तों आज इंडिया 25 से 26 मिलियन मेट्रिक टन एडिबल ऑयल या कुकिंग ऑयल कंज्यूम करता है दोस्तों, और ये बोल रहे हैं कि ये करीबन 30 मिलियन मेट्रिक टन हो जाएगा 2033 तक। दोस्तों इसको मैंने डिकोड किया तो पता चला आज एवरेज इंडियन साल में 24 किलो ऑयल पीता है। मतलब एवरेज इंडियन महीने में 2 किलो ऑयल पीता है। अगर आपके घर में 4 जन है तो आपके घर में 8 किलो तेल आता है और आप इसको कंज्यूम करते हैं। और आप सोच रहे होंगे नहीं प्रशांत, मेरे घर में तो 3-4 किलो आता है। हाँ दोस्तों, 3-4 किलो आपके घर में आता है। बाकी वो चिप्स, वो पकोड़ा, वो जोमेटो, वो स्विगी, वो सब अगर आप मिलाएंगे तो ऑन एवरेज आपके परिवार में आप साल में महीने में 2 किलो ऑयल कंज्यूम करते हैं। तीसरा प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि हम क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा ऑयल की खा रहे हैं, लेकिन ये सारी एक्सेस क्वांटिटी आ रही है सबसे खराब क्वालिटी ऑफ ऑयल से। अगर वो जो टॉप 5 रिकमेंडेशन था वो अगर पिछले 4 साल में 3x बढ़ता
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम यह है कि पिछले 4 साल में जो भी हमारी मैसिव क्वांटिटी इंक्रीज हुई है वो बॉटम 3 ऑयल की वजह से हुई है। ये ग्राफ को आपके स्क्रीन पे देखिए। आज हम इंडिया में 42% पाम ऑयल खाते हैं, 22% सोयाबीन खाते हैं, 11% मस्टर्ड खाते हैं। तो जब हम बॉटम 3 की बात करते हैं तो 75% कंजम्पशन हमारा वो बॉटम 3 ऑयल का है दोस्तों। अब सोचिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन के हेल्थ को। इंडियन को डबल वैमी हिट होती है हेल्थ के। एक क्वांटिटी बढ़ गई है, दूसरी क्वालिटी एकदम कम हो गई है। सोचिए कितना बड़ा इंपैक्ट है। चौथा दोस्तों, हमारी लाइफ में आज अल्ट्रा प्रोसेस फूड आ गया है, स्नैकिंग आ गया है, चिप्स आ गए, कुरकुरे आ गए, भुजिया आ गया है। अगर ये कम था तो इसके ऊपर बाई 1 गेट 1 आ गया है। ये भी कम था तो जेप्टो ब्लिंकिट आ गया। अब तो घर बैठे आप ऑर्डर करते हैं। यही नहीं दोस्तों, आपके लाइफ में जोमेटो आ गया, आपके लाइफ में स्विगी आ गया। आपको ये लोग छोड़ेंगे ही नहीं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करें। फिल्म एक्टर, स्पोर्ट्समैन सब जुड़ गए हैं आपको ये बहुत ज़्यादा, बहुत गंदा तेल खिलाने में। मैंने एक रिसर्च की तो पता चला कि क्या क्या हिडन ऑयल है ये सारे प्रोडक्ट्स में। आप सुनेंगे तो चौकन्ने रह जाएंगे। आपके भुजिया में 40% ऑयल है, वो खराब वाला। आपके आइसक्रीम में भी करीबन 40% तेल है, वो खराब वाला। आपके चिप्स और कुरकुरे में 35% ऑयल है, वो खराब वाला। यहां तो छोड़िए दोस्तों, इन्होंने ये खराब ऑयल को आपके चॉकलेट में भी डाल दिया है। 25% आपके चॉकलेट का वो ऑयल खराब वाला है। बिस्किट में भी ये कहीं ना कहीं 20 से 23% खराब वाला ऑयल है। दोस्तों, इस भारी मात्रा में ये लोग आपको खराब वाला ऑयल पिला रहे हैं। बाहर का खाना, चाहे आप बाहर रेस्टोरेंट में खाए या जोमेटो स्विगी करे, इसकी टोटल मार्केट आज 7 लाख करोड़ की है और बोल रहे हैं अगले 3 या 4 साल में ये 12 लाख करोड़ की हो जाएगी। इसमें 50% अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें स्ट्रीट फूड आते हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में करीबन 2.5 लाख स्ट्रीट फूड वेंडर्स है जो ये सब खराब ऑयल यूज करते हैं दोस्तों। कलकत्ता में स्ट्रीट फूड की मार्केट 10,000 करोड़ है। जब हम इंदौर की बात करते हैं और ये बाहर के खाने की बात करते हैं, 40% बाहर का खाना स्ट्रीट फूड है। और ये सब चीज में एक चीज कॉमन है, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में तेल यूज करते हैं, नमक यूज करते हैं, मसाला यूज करते हैं और ये सारे खाने को सस्ता रखते हैं ताकि आप दोबारा वहां जाएं। और इसका डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट होता है दोस्तों आपकी सेहत के ऊपर। आज इंडिया हार्ट अटैक का कैपिटल है। आज इंडिया में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। सून इंडिया में सबसे ज़्यादा कैंसर्स भी होंगे। इंडिया में फैटी लिवर का प्रॉब्लम अब बच्चों में भी आ गया है। हमारा देश अंदर से खोखला होता जा रहा है। ये सब की वजह है वो बॉटम 3 ऑयल जो आपके शायद घर में तो नहीं आते हैं, लेकिन ये डिस्गाइज्ड वे में आपके घर में, आपके शेल्फ में और आपके फ्रिज में पहुंच गए हैं दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूं, हेल्थ के मामले में आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। यू आर द CEO ऑफ योर हेल्थ। आपको आपकी और आपके परिवार की हेल्थ आपके कंट्रोल में लेनी पड़ेगी। इसकी वजह से दोस्तों आज का एपिसोड प्लीज भारी मोहम्मत में शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चले ये 3 वर्स्ट ऑयल कौन से हैं और ये कैसे हिडन आपके घर में आ गए हैं, और दूसरा कैसे आप ये सबको रिप्लेस करते हैं वो टॉप 5 ऑयल की वजह से। घी को अपना दोस्त बनाइए, ये सारे खराब ऑयल निकालिए, घी को वापस लाइए। घी दोस्तों एक्सपेंसिव भी है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। घी नहीं पसंद है तो कोकोनट ऑयल लाइए, वो नहीं पसंद है तो मस्टर्ड ऑयल लाइए, वो नहीं पसंद है तो ग्राउंडनट ऑयल लाइए। बट अच्छे ऑयल्स और घी को अपने खाने में इनकॉर्पोरेट करिए। ये आपको फुल भी रखेंगे ताकि वो जो खराब ऑयल है, जो वो चिप्स और आपको आइसक्रीम और भुजिया में मिलते हैं या बाहर के खाने में मिलते हैं, आप इसमें ज़्यादा इंडल्ज नहीं करेंगे दोस्तों। आज का एपिसोड दोस्तों मेरे देश के लिए था।
इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, सोच बदलो, सेहत बदलो, देश बदलो। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, शायद कुछ ऐसे ऑयल्स होंगे जो मैंने मिस आउट कर दिए। एक नाम आता है जैसे कि तिल का तेल। ऐसे और कौन से ऑयल है जो आपको लगता है मैंने मिस आउट किए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे भी पता चलेगा, मैं भी एडुकेट होऊंगा और आपके साथ और सारे ऑडियंस भी एडुकेट होंगे। दूसरा दोस्तों, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आए ताकि मैं अपने पॉडकास्ट में फ्यूचर में साइंटिस्ट और बहुत सारे विद्वानों को बुलाऊं, जिससे मैं भी सीखूं, आपको भी सिखाऊं, जिससे हम सब एक बेहतर दुनिया की ओर बढ़े, एक हेल्दियर दुनिया की ओर बढ़े। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।